फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिवा तायल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी वेब सीरीज जीएसटी में। और आज हमने डिस्कस किया है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। तो फ्रेंड्स, ये देखो वर्ड जो है ना सप्लाई, यही है सब कुछ समझने के लिए। मतलब जीएसटी की नींव जो है यही वर्ड है सप्लाई, क्योंकि टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि जीएसटी में सप्लाई का मीनिंग क्या है और उसका स्कोप क्या है। फ्रेंड, जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो है सप्लाई। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड की। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड की बात करता हूँ, इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास निकल के आता है आर्टिकल 366(12)(a), जो कि क्या कहता है। आर्टिकल 366(12)(a) जो कि किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। वो कहता है कि जीएसटी क्या है, जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई। देखो वर्ड क्या है फिर से, सप्लाई। जीएसटी द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वो कहता है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि लगेगा सप्लाई पर, किसकी, गुड्स की, सर्विसेज की, या फिर दोनों की। ये क्या कहता है, आर्टिकल 366(12) में कहता है इस बात को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 366(1)(a) जो है वो ये कहता है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि लगेगा गुड्स की सप्लाई पे, सर्विसेज की सप्लाई पे, या दोनों की सप्लाई पे, एक्सेप्ट। फिर ये बोलता है एक वर्ड, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब आपको पता है ना कि मतलब ये सब इंक्लूड है, बट ये वर्ड से, इस वर्ड के लगने से जो आगे हमारा आने वाला है वो चीज़ एक्सक्लूड है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड है। वो क्या है, एल्कोहल, एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। तो अभी तो हमने बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट देखा। जी देखो, आपको ना अगर आप वैसे देखोगे, क्लासेस देखोगे कोई, या कहीं पढ़ने जाओगे, तो वहाँ नहीं बैकग्राउंड में पता लगेगा। ये तो बस स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 366(12) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक छोटे से कंसेप्ट की, जो कि हम अपनी वैसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। वो कंसेप्ट है कि इसमें हमारे पास जीएसटी के अंदर कितने तरीके के टैक्सेस होते हैं। तो हमने पढ़ा था सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये 3 हमने पढ़े थे, और एक और होता है यूटीजीएसटी। ठीक है, ये लगता है स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज की सप्लाईज में। स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज, जो मतलब हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर वहाँ से कोई सप्लाई होती है तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ये मैंने आपको बता दिया था, सेंट्रल और स्टेट। ये कब लगता है, जब इंट्रा स्टेट होती है सप्लाई। जब कैसी सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट होती है। ये भी कब लगता है, जब इंट्रा स्टेट होती है। और ये कब लगता है, जब इंटरनेशनल होती है, नहीं, जब हमारी इंटर स्टेट होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलो अब थोड़ा सा फिर मैं बताता हूँ आपको यूटीजीएसटी के बारे में। अगर मैं यूटीजीएसटी की बात करूँ और इसका चार्जिंग सेक्शन आपको बताता हूँ, इसका चार्जिंग सेक्शन जो है वो हमारे पास निकल के आता है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलो अब हम बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, समझ तो वैसे आ ही जाएगा। यूटीजीएसटी एक्ट में जो हमें बताई गई हैं यूनियन टेरिटरीज, वो हमारे पास हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लिख लो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कौन, मैं लिखवा रहा हूँ आपको यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 8। ठीक है, ये है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, सेकंड आपके पास निकल के आता है चंडीगढ़। ये भी एक हमारा यूनियन टेरिटरी है। तो अगर यहाँ से कोई भी सप्लाईज होंगी वो किसके अंडर कवर हो जाएंगी, यूटीजीएसटी के अंदर।
तीसरा हमारे पास निकल के आता है लक्षद्वीप। यहाँ से भी अगर कोई सप्लाई हुई तो वो भी किस में होगी, UTGST में आएगी वो भी। अगला हमारे पास आता है दादर एंड नागर हवेली। ये वो फेसबुक वाली हवेली नहीं है जो आजकल चल रहा है भेजो हवेली पे, ठीक है। हाँ ठीक है ना। अगला हमारे पास आता है निकल के दामन एंड दीव, और एक वर्ड इन्होंने फिर लिख दिया अदर टेरिटरी, अगर कोई और टेरिटरी है तो वो, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया UTGST का कंसेप्ट ये क्या है। ये जो ये हमारी 6 यूनियन टेरिटरीज है ना, ये बेसिकली 5 और एक हमारी एडिशनल जो उन्होंने बताई है, इन पर हमारा क्या लगेगा, UTGST लगेगा, और मैंने आपको इसके सेक्शन भी बता दिए। तो फ्रेंड्स अभी तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक सी बात करी। अब आते हैं जो हमारे क्या दी गई है, सप्लाई की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंदर ऑफ CGST एक्ट। चलो देखो भाई, ये वैसे अगर मैं आपको एक डेफिनेशन की बात करूँ इसकी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट, जिसमें कि क्या डिफाइन किया गया है, स्कोप ऑफ सप्लाई, जिसमें स्कोप ऑफ सप्लाई बताया गया है। अगर इसकी बात करता हूँ मैं, तो देखो ये ना कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, मतलब कि इसमें सब चीज़ें इन्होंने कवर कर दी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें कवर ना हो, और जो छूट गई होगी वो इन्होंने आगे कवर कर दी। मतलब GST को तो इन्होंने पूरा अच्छे से निचोड़ के बना दिया। चलो अब बात करते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई की। अगर आप स्कोप ऑफ सप्लाई अब देखें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये कहता है कि सप्लाई वर्ड जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ये कहता है सप्लाई इंक्लूड, लिख लो इसको आप, या फिर समझ लो, अगर समझ लो तो समझ लो, लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे कोई भी सेल हुआ, किसी भी तरीके की सेल हुई, कुछ भी गुड्स की या सर्विसेज की, पहले बोल रहा हूँ मैं किसकी, गुड्स या सर्विसेज की, ठीक है। और सेल किसकी हो सकती है, गुड्स की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है। ट्रांसफ़र, सेल हुई, ट्रांसफ़र हुआ, या कोई बार्टर हुआ, या कोई एक्सचेंज हुआ, या कोई लाइसेंस हुआ, या कोई रेंटल हुआ आपका, या फिर कोई आपका डिस्पोजल हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें ना मैं आपको 2 वर्ड्स बताऊंगा, उनको आप जरूर ध्यान रखना। 2 वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, 2 वर्ड्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक एग्जाम्पल से सप्लाई देखेंगे हम, ठीक है। ये ध्यान कर लेना क्या बोल रहा हूँ। देखो अभी है, अब 2 वर्ड्स वो क्या है, एक वर्ड आता है कंसिडरेशन, एक वर्ड क्या आता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब कि अगर म्यूचुअली एग्रीड हैं वो, या कुछ पैसे में, मॉनेटरी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी हो सकता है। और एक हमारे पे वर्ड है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो अगर आप डेफिनेशन पढ़ने बैठोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसे ऐसे ही समझ लो, मैं आपको टुकड़ों में बता दूंगा, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि सप्लाई क्या कहता है कि अगर कोई भी तरीके की हमारे पे सेल है, किसी भी गुड की या किसी भी सर्विसेज की, या दोनों की, या ट्रांसफ़र है, या तो बार्टर है, या तो एक्सचेंज है, या तो लाइसेंस है, या तो रेंटल है, या तो डिस्पोजल है, फॉर अ कंसिडरेशन, यानी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन होना चाहिए। देखो वर्ड लिखा है कंसिडरेशन, ना तो ये लिखा मॉनेटरी है, ना ये लिखा नॉन मॉनेटरी है, ठीक, इतनी बात ठीक। फिर लिखा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो ये नया वर्ड लाया गया है, फर्दरेंस, इसे डिफाइन नहीं किया गया। बट अब देखो मान लो मैं एक दुकान चलाता हूँ, अब उस दुकान में मैं क्या करा रहा हूँ, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ, कुछ काम करा लिया मैंने, अपने नए प्रोडक्ट्स रख लिए, तो वो क्या, वो फर्दरेंस। बट कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है जो मैं क्या करता हूँ, कोई भी अगर मैं परचेज या सेल करता हूँ, परचेज और सेल तो मेरा क्या होता है, एक नॉर्मल पार्ट है ना बिजनेस का। बिजनेस को करने के लिए मेरे को जो चाहिए ही चाहिए भाई, क्या करूँगा, दुकान में बैठ के मच्छर थोड़े ना मारूंगा, तो यही तो करना है, परचेज सेल करूँगा, तो उस पर क्या होगा, वो हमारा किस में आएगा, कोर्स में। बट अगर मैं उसमें कुछ काम कराता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ उस बिजनेस को, तो उसमें क्या बोलता हूँ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आप ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए कंसिडरेशन चाहिए, और क्या चाहिए कि हम बिजनेस में कर रहे हैं उस काम को, ठीक। ये हमारा एक पार्ट था सप्लाई की डेफिनेशन का। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, यानी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो बोलता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब ये कहता है इम्पोर्ट, वाओ क्या वर्ड बोला इसने, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब कहाँ से बताओ, इंडिया से सर्विसेज लिए हैं, बाहर से लिए हैं, जल्दी बताओ जल्दी। ये सर्विसेज कहाँ से ली हमने, बाहर से, क्योंकि वर्ड क्या यूज़ किया गया है, इम्पोर्ट। तो अब ये इसमें भी देखो मैंने आपको 2 वर्ड्स ही बोलने हैं, तो अब वो 2 वर्ड्स हम लेंगे। देखो इसमें लिखा है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। क्या बोल दिया जी इसने, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन क्या हो गया इसमें, मैंडेटरी हो गया कंसिडरेशन, ठीक है। अब दूसरा बोलता है वेदर और नॉट। देखो क्या बोल रहा है, वेदर और नॉट,
इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब समझे बात कि क्यों क्यों बोल रहा था मैं चीज़ें, क्योंकि अभी ना इसमें 3-4 चीज़ें हैं और तीनों में नहीं वर्ड पे एम्फेसाइज किया गया है और उसी से आपको पता लगेगा कि सप्लाई है या नहीं है। तो यानी वो कहता है अगर आपने बाहर से सर्विसेज मंगा ली, अगर तो आपने बाहर से सर्विसेज मंगा ली तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि वो कंसिडरेशन के लिए हो तो सप्लाई होगी, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई होगी ही नहीं। ठीक है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। लेकिन वो कहते हैं क्या बिजनेस में मंगाई या नहीं मंगाई, हमें इससे मतलब ही नहीं है। चाहे तो आपने बिजनेस में मंगाई चाहे आपने नहीं मंगाई, चाहे मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मान लो एडवोकेट हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए मान लो मैं आर्किटेक्ट सर्विसेज इंपोर्ट कर लेता हूँ बाहर से, इंडिया के बाहर से मैं क्या कर लेता हूँ, आर्किटेक्ट सर्विसेज इंपोर्ट कर लेता हूँ फॉर आ कंसिडरेशन। तो अब बताओ क्या मेरा जो ये मैंने सर्विसेज लिए हैं ये सप्लाई में आएगा, सप्लाई के एम्बिट में आ जाएगा, जीएसटी के एम्बिट में आ जाएगा? तो द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज हैं और मैंने इंपोर्ट की हैं फॉर अ कंसिडरेशन। वे अब ये मेरे चाहे पर्सनली पर्पज़ के लिए क्यों ना हो। आई होप इतनी तो बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए सर, अब इसके हमारे पॉइंट्स रहते हैं 2, अभी हम बात करते हैं उनकी भी। तो आओ फ्रेंड्स, चलो 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 चलो, हाँ आगे। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देखो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए सेल ट्रांसफर बार्टर वाले और एक मैंने आपको बताया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। अब जो 3rd तरीके की सर्विसेज हैं वो हम पे आती हैं, वो एक्टिविटीज़ जो कि बताई गई हैं शेड्यूल 1 में, जो कि बताई गई हैं किसमें, शेड्यूल 1 में। अब शेड्यूल 1 में जितनी भी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, अब फिर से वर्ड निकल के आया एक, इसमें ई की वर्ड पे एम्फेसाइज किया गया, वो है मेड और एग्रीड टू बी मेड, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। देखो देखो क्या लिखा भैया इसने, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं हमारी शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में, वो क्या है, विदाउट कंसिडरेशन है। अब इसमें क्या बताओ, कंसिडरेशन है कि नहीं है? नहीं है ना। ठीक, मैं इसीलिए बोल रहा था आपको कि भाई इन 2 वर्ड्स पे एम्फेसाइज कर लो, क्योंकि हर लाइन में अलग ही बात लिखी हुई है। तो फिर आगे ना सप्लाई वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा जब हम आगे क्लासेस देखेंगे। अगर आपने ये वाली देख ली, ये वाली वीडियो देख ली तो आराम से समझ आ गया होगा आपको। ठीक, अब वो क्या सर्विसेज, अभी आप बोलोगे शेड्यूल 1 में कौन सी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, अभी बताऊँगा आगे, इस वीडियो में नहीं होगा वो डिस्कस, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। चलो अब 4th पॉइंट हम बताते हैं कि वो एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड, हमें क्या ट्रीट करनी है, सप्लाई करनी है। सप्लाई हम ट्रीट करेंगे किसकी, गुड्स हों चाहे सर्विसेज हों, जो कि किस में बताई गई हैं, शेड्यूल 2 में, जो कि बताई गई हैं शेड्यूल 2 में। ठीक है, अब बताओ इतनी बात समझ में आई? अब आप कहोगे इसमें तो आपने कुछ बताया नहीं, ये कंसिडरेशन और वो, अभी भाई इस डेफिनेशन में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या अपने आप से बोल दूँ कुछ, अपने आप से तो नहीं बोलूँगा, जो एक्ट में लिखा है वही बताऊँगा। ठीक है, अब आपको इतनी बात समझ आ गई ना। तो हमारा यही था इसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, आपको बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई ना मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई की। ठीक है, बैकग्राउंड आर्टिकल 366-12 भी डिस्कस करा कि वो कहता है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि लगेगा सप्लाई ऑफ गुड्स पे और सर्विसेज पे, अल्कोहलिक लिक्वर पे नहीं लगेगा। सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी 4 तरीके के जीएसटी में कवर होते हैं। ये हमारी 5 तरीके की यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नागर, दामन एंड दीव, और एक हमारी एडिशनली अदर टेरिटरी। फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की हमने बात करी, उसमें हमने देखा कि सप्लाई की डेफिनेशन को 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सेल ट्रांसफर वाला, जो कि कंसिडरेशन जिसमें मैंडेटरी है, और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी जिसमें मैंडेटरी है। फिर हमने पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में भी क्या है, कंसिडरेशन। बताओ जल्दी बताओ, कंसिडरेशन क्या है, जल्दी बताओ जल्दी। मैंडेटरी है। कंसिडरेशन क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन क्या वो पर्सनल पर्पज़ के लिए हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि लिखा है वर्ड वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये तो हमारे 2 थे। फिर हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि वो किस में हो सकती हैं, शेड्यूल 1 में जो भी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं वो, और शेड्यूल 2 में जो भी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं वो। ये देखो यहाँ पे फटाफट, जो शेड्यूल 1 में बताई गई हैं और जो शेड्यूल 2 में बताई गई। शेड्यूल 1 में एक वर्ड लिखा है कि मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन ना हो तो चल जाएगा भाई काम। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। चलो आज तो मैं कुछ नया करके देखता हूँ। शिवा
ओके चलो बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।